सीधी तस्वीर दिखाएंगे आईटीओ चौराहे की, जहां पे अभियान रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की शुरुआत की जा रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यहां पे पहुंच चुके हैं, इस अभियान की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से आईटीओ चौराहे से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। यहाँ पे पहले से ही आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर समर्थक मौजूद और लोगों से लगातार अपील की जा रही है, कोशिश की जा रही है लोगों को समझाने की कि क्यों ये अभियान महत्वपूर्ण है और किस तरीके से आप भी सहयोग दे सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए। ये अभियान लगातार जारी है। ऐसे में इस जागरूकता अभियान की शुरुआत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय करने जा रहे हैं। आईटीओ चौराहे पे इस वक्त मौजूद है। अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड भी दिया जा रहा है। इस टोकन को यानी कि एक गुलाब के फूल को देकर मंत्री और तमाम समर्थक लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी को रेड लाइट पे बंद कर दें। और सिर्फ इसी चौराहे पे नहीं, हर वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी रेड लाइट पे रुके तो आप अपनी गाड़ी के इंजन को बंद कर दें, ताकि प्रदूषण का जो स्तर है वो और ज़्यादा आपकी गाड़ी के इंजन से ना बढ़े। आपका सहयोग प्रदूषण को कम करने में हो, ना कि उसे बढ़ाने में। देखिए, आंकड़ों की बात करें तो एक आंकड़े के मुताबिक प्रदूषण बढ़ने में गाड़ियों का 9% सहयोग होता है। यानी कि यदि आप रेड लाइट पे अपनी गाड़ी के इंजन को बंद कर दें तो 9% तक इस प्रदूषण को रोका जा सकता है। फिलहाल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में स्थिति लगातार ख़राब होती जा रही है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार आज दर्ज किया गया है, यानी कि ये खराब श्रेणी में आता है। खराब श्रेणी में इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को दर्ज किया गया है और लोगों की लगातार परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा, उनसे अपील की जाएगी कि रेड लाइट पर पहुंचते ही आप अपनी गाड़ियों के इंजन को बंद करें और जब रेड लाइट ऑन हो तब ही आप अपनी गाड़ी को बढ़ाएं और तब तक के लिए अपनी गाड़ी को बंद रखें, जिससे प्रदूषण में आप सहयोग न दें। प्रदूषण को बढ़ाने में प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल किया जा सके। देखिए, हरी कैप हर किसी ने यहाँ पर पहनी हुई है और पर्यावरण विद सभी यहाँ पर मौजूद जो पर्यावरण के सहयोगी हैं उसे बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। मंत्री गोपाल राय से संवाद करेंगे। क्या कुछ कहना है मंत्री गोपाल राय का, ये भी हम जानेंगे, सुनेंगे। तरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। तरुण, देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन से जुड़ने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आईटीओ पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के अंदर ही वो मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे कि सरकार कितनी आशावान है कि समय से, चूंकि दिल्ली के अंदर भी प्रदूषण पुअर कैटेगरी में है और सरकार के इस कैंपेन को लोगों का साथ मिलेगा और प्रदूषण कम हो पाएगा। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर गोपाल राय लोगों के बीच में भी जाएंगे और कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। लोगों से अपील करेंगे कि रेड लाइट ऑन हो चुकी है, लिहाजा वो अपनी गाड़ी ऑफ कर लें। गोपाल राय बोलने वाले हैं, लिहाजा सीधा उन्हीं को सुनने की कोशिश करते हैं। जी। देखिए, दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। उसको रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान घोषित किया था, जिसके तहत पूरे दिल्ली के अंदर काम हो रहा है। पिछले 3 दिन पहले दिल्ली में AQI का स्तर 300 से आगे चला गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि वो 250 के आसपास है। लेकिन आगे प्रदूषण ठंड पड़ने के कारण बढ़ने की संभावना है। उसमें एक नया फैक्टर ये देखा जा रहा है कि PM10 की मात्रा जो है धीरे धीरे कम हो रही है और PM2.5 की मात्रा बढ़ रही है। PM2.5 की मात्रा बढ़ने का मतलब होता है कि गाड़ियों का पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन बढ़ रहा है। गाड़ियों के प्रदूषण को रोकने के लिए, जैसे धूल प्रदूषण को रोकने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है। गाड़ियों के प्रदूषण को कम करने के लिए आज से पूरे दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। आज जो ये अभियान शुरू हुआ है 28 तारीख को 12 खंबा चौराहे पर किया जाएगा।
30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे किया जाएगा। 2 तारीख को 70 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे विधायकों के नेतृत्व में किया जाएगा और 3 तारीख को 2000 स्कूलों में, कॉलेजों में जहां इको क्लब्स हैं वहां पर इसको किया जाएगा। हमारी कोशिश है कि इस बार इस रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को एक पब्लिक कैंपेन में तब्दील किया जाए। हमारी दिल्ली के लोगों से अपील है कि हम सब लोग जब घर से निकलते हैं प्रतिदिन 10 से 15 रेड लाइट हम क्रॉस करते हैं। आदत में तब्दील किया जाए। हमारी दिल्ली के लोगों से अपील है कि हम सब लोग जब घर से निकलते हैं प्रतिदिन 10 से 15 रेड लाइट हम क्रॉस करते हैं। आदत हमारी ऐसी है कि रेड लाइट हो जाती है तब भी हम इंजन अपना चालू रखते हैं, यानी कि एवरेज हम बेवजह आधे घंटा फ्यूल जो है बर्निंग करते हैं और उससे दिल्ली में प्रदूषण होता है। अगर दिल्ली के लाखों लोग जो गाड़ियां लेकर सड़क पर उतरते हैं, हर रेड लाइट पे अगर अपना इंजन बंद कर देते हैं तो प्रतिदिन आधा घंटा जो हम फ्यूल बर्निंग कर रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में हम अपना नाम पर्यावरण मित्र में लिखा सकते हैं। हम ऐसे लोगों में अपना नाम लिखा सकते हैं जो पर्यावरण को कम करने वालों में शामिल हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज से ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू हो रहा है। ये पब्लिक कैंपेन है क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि सिविल डिफेंस के लोगों को तैनात किया जाता था और उनकी एग्जैक्ट अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी होती थी। इसको किस तरह से आप चलाएंगे? हमने पहले सिविल डिफेंस के माध्यम से अभियान चलाया था, लेकिन हमने ये देखा कि चूंकि ये रेड लाइट पे इंजन चालू रखने वाले हम ही लोग हैं, तो ये धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात बैठे कि ये हमारा कैंपेन है, हमें इसको चलाना है और हमें अपने गाड़ी को रेड लाइट पे बंद रखना है। इसलिए इस बार इको क्लब, पर्यावरण मित्र, RWA, सभी विधायक, सभी पार्षद, सभी लोग जनता के माध्यम, सरकार की जगह जनता के साथ मिल करके इस बार ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चलाया जा रहा है। थैंक यू। राजस्थान में एक रेड हुई है। तो देखिए, अभियान की शुरुआत मंत्री गोपाल राय ने कर दी है और अब से कुछ ही देर में वो लोगों के बीच जाएंगे और इस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और तरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, देखिए, जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वो यहाँ से निकल रहे हैं। चूंकि स्वास्थ्य कारणों से वो ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते हैं, लिहाजा वो अपनी गाड़ी में ही बैठकर बात करेंगे। चूंकि उन्हें समस्या है जिसके कारण बहुत देर तक उनका खड़ा होना ठीक नहीं है।